अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रोडरबर्ग पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से जंग के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की लगाम अपने दांतों से दबा रखी थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इनसे पहले एक दूसरे अंग्रेज जॉन लिंग को रानी लक्ष्मीबाई को नजदीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन मैदान जंग में नहीं, उन्होंने इनकी हवेली में देखा था। जब दामोद के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने गैर कानूनी करार दिया तो लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा। उन्होंने 3 मंजिला मामूली इमारत रानी महल में पनाह ली थी। रानी ने वकील जॉन लेंग की खिदमत हासिल की, जिन्होंने हुकूमत बरतानिया के खिलाफ हाल में एक मुकदमा जीता था। रानी महल में लक्ष्मीबाई लेंग ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई, लेकिन वो मेरठ के एक अखबार में मुफ्त स्लाइड निकाला करते थे। लेंग अच्छी तरह फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की इंतजामिया इन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा इन्हें घेरने की कोशिश किया करते थे। जब लेंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने इन्हें लाने के लिए घोड़े के रथ के साथ साथ अपने दीवान और अपने मुलाजिम खास को आगरा भेजा। मुलाजिम के हाथ में बर्फ से भरी बाल्टी थी जिसमें पानी, बियर, मुंतखब शराब की बोतलें रखी गई थी। रास्ते भर में एक मुलाजिम लेंग को पंखा झुलता रहा। झांसी पहुंचने पर लेंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बिठाकर रानी महल लाए, जिसके बाग में रानी ने एक साहिबान लगवा रखा था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के एक कोने में पर्दे के पीछे बैठी थी। इसी लम्हे रानी के गोद लिए हुए दामोद ने पर्दा हटाया और लेंग की नजर रानी पर पड़ी। बाद में रेजर जीरा साइड ने दी रानी ऑफ झांसी राबेल ऑगनेस्ट वेल नामी एक किताब लिखी। किताब में जॉन लॉन्ग के हवाले से लिखा गया था कि रानी दरमियाना कद की मजबूत खातून थी, जवानी में बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन इस वक्त भी इनके चेहरे की रौनक कम नहीं थी। मुझे एक चीज पसंद नहीं आई, उनका चेहरा बहुत ज्यादा गोल था, अलबत्ता इनकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और नाक भी बहुत नाजुक थी। इनका रंग बहुत गोरा नहीं था। उन्होंने सोने की कान की बालियों के अलावा कोई जेवर नहीं पहना था। वो सफेद मलमल की साड़ी में मलबूस थी, जिसमें इनके जिस्म के खदोखाल वाजे नजर आ रहे थे। इनकी शख्सियत को जो चीज खराब कर रही थी वो इनकी आवाज थी। रानी के शहसवार बहरहाल कैप्टन रोडरबर्ग ने फैसला किया कि आगे बढ़कर खुद ही रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वे ऐसा करना चाहते तो रानी के घुड़सवार इन्हें घेर कर इन पर हमला कर देते। इनकी कोशिश यही थी कि इनकी तरफ तवज्जो दूसरी जानब कर दें। कुछ लोगों को जख्मी और कत्ल करने के बाद रोडरबर्ग ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त रोडरबर्ग के पीछे से अचानक जनरल जोर की इंतहाई माहिर ऊंट यूनिट इस जानब आ निकली। ये इसकी रिजर्व यूनिट थी। बरतानवी फौजी जंग में हिस्सा लेने वाले जॉन मैरिस लियोस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा, अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे, और 15-20 घुड़सवारों की एक नफर इसके पीछे चल पड़ी। वो जंग के मैदान से इतनी तेजी से निकली कि अंग्रेज फौजियों के समझने में कुछ सेकंड्स की देर हो गई। अचानक रोडरबर्ग ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, डेट्स दी रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और इसके साथी अभी 1 मील ही पहुंचे थे कि कैप्टन बर्ग्स के फौजी इनके सर पर आन पहुंचे। ये जगह कोटा की सराय थी। लड़ाई नैसरत से शुरू हुई। रानी के एक फौजी के मुकाबले में औसतन 2 बरतानवी फौजी लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने की जानब दर्द महसूस हुआ, जैसे कि किसी सांप ने काट लिया हो। एक सिपाही जिसे वो देख ना सकी, इसने इनके सीने में संगीन उतार दी थी। वो मुड़ी और हमला आवर पर अपनी तलवार से टूट पड़ी। राइफल की गोली रानी की चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन खून तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते हुए इनके सामने पानी का चश्मा आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो छलांग लगाकर आबशार के पार हो गई तो इन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि इसकी गर्दन तक सिरक कर पहुंच गई। उन्होंने दोबारा महमीज लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस वक्त उन्होंने अपनी कमर में दर्द महसूस किया। किसी ने बाएं जानब से तेज वार किया था। फिर इनको राइफल की एक गोली लगी और तलवार हाथ से छूटकर जमीन गिर पड़ी। उन्होंने इसी हाथ से कमर से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश की। रानी पर जानलेवा हमला। एंटोनिया फ्रीजर्स अपनी किताब दी वार एयर कोइन में लिखती हैं कि इस वक्त तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के पास पहुंच चुका था। इसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी इसका वार रोकने के लिए दाएं हाथ वाली अपनी तलवार
ऊपर की इस अंग्रेज की तलवार इसके सर पर इतनी कुव्वत से पड़ी कि इसका सर फट गया और इससे बहने वाले खून से तकरीबन अंधी हो गई। इसी हाल में रानी ने अपनी पूरी कुव्वत से इस अंग्रेज पर तलवार चलाई जो सिर्फ इसके कंधे को ही जख्मी कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद इनके फौजियों में से एक ने अपने घोड़े से उतरकर इन्हें गोद में लिया और इन्हें करीबी मंदिर में ले गया। रानी इस वक्त तक जिंदा थी। मंदिर के पादरी ने इन खुश्क होंठों को एक बोतल में रखे गंगा जल द्राय गंगा के पानी से तर किया। रानी बहुत खराब हालत में थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हवास खो रही थी। दूसरी जानब मंदिर के अहाता के बाहर फायरिंग मुसलसल जारी थी। आखिरी सिपाही को मारने के बाद बरतानवी फौजी ने कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने इनकी गर्दन से मोतियों का हार निकाला और मुहफ्फिज के हाथ में देकर कहा, इसे तामुद के लिए रखें। रानी का जस्ते खाकी। रानी की सांस तेजी से चलने लगी। जख्म से निकलने वाला खून फेफड़ों में जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो डूबने लगी। यकीन में से फिर से जान आ गई। उन्होंने कहा, अंग्रेजों को मेरा जिस्म नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही इनका सर एक तरफ झुक गया। इनकी सांस एक बार फिर तेज हुई और फिर पुरसुकून। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रूह परवाज कर चुकी थी। रानी के चंद मुहाफिजों ने फौरन लकड़ियां जमा की और रानी के जिस्म को इस पर रख कर आग लगा दी। इसके गिर्द राइफल चलने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मंदिर के बाहर अब तक सैकड़ों बरतानवी फौजी जमा हो चुके थे। मंदिर के अंदर से अंग्रेज़ों पर सिर्फ 3 राइफली गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल खामोश हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी खामोश हो गई। जब अंग्रेज़ मंदिर में दाखिल हुए तो वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ पुरसकून था। सबसे पहले रोडरबर्ग्स अंदर दाखिल हुए। वहां रानी के कई दर्जन सिपाहियों और मंदिर के पुजारियों की खून में सुनी लाशें पड़ी हुई थी। कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ही लाश की तलाश थी। इस वक्त इनकी नज़र एक चीता यानी लाश को जलाने वाली आग पर पड़ी, जिसकी आग अब मध्यम हो चुकी थी। उन्होंने अपने बूट से इसे बुझाने की कोशिश की, फिर इन्हें जलते हुए इंसानी जिस्म के बाकियात नजर आए। रानी की हड्डियां तकरीबन राख हो चुकी थी। इस जंग में शरीक कैप्टन कैलमेंट वाकर मंच ने बाद में रानी के आखिरी लम्हात को बयान करते हुए लिखा, मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ चंद फौजियों से घिरी हथियारों से लैस एक औरत अपने फौजियों में जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। 4 सिपाहियों की हौसला अफजाई ना कर सकी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में हमने इस औरत पर भी काबू हासिल कर लिया। हमारे एक फौजी के खंजर का तेज वार इसके सर पर पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। बाद में पता चला कि वो औरत और कोई नहीं थी, खुद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी तहरीर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर